तो देखिए, देखो ईश्वर सबसे ज़्यादा हमें स्वयं से मिलेंगे। देखो देखते जब तो कहा गया है कि तत्वमसि, अर्थात वह मेरे जैसा है। अर्थात ईश्वर की बाहरी एक्सटेंस तो होती नहीं है, स्पिरिचुअल फॉर्म होती है उनकी, मैटेरियल फॉर्म नहीं होती, मैटेरियल की फॉर्म। तो जो हमें जैसे हम हैं वैसे ही होंगे। देखो जैसी भावना करते हैं हमें उसी पदार्थ में तदनुकूल ईश्वर व्यक्ति में मिलते हैं। जैसे कि भावना के अनुरूप हमें ईश्वर भाव होते हैं। देखो जैसे कि ईश्वर को आकाशवत व्यापक ब्रह्म कहा गया है कि वह आकाशवत शुद्ध है, अर्थात उसका वह कैसे एक अणु में आ सकता है, वरना वीर्य में आ सकता है, जैसे कहते हैं कि अवतार लेंगे इत्यादि। देखो यथा अनुकूल उपयोग लेना चाहिए संसार की वस्तु सत्य रूप से ईश्वर ने हमारे उपयोग के लिए, सीखने के लिए। जैसे कि हम मीठा देखते हैं तो मीठा देखते ही हमारे मुंह में जो भाव आता है वह देखो तो ऐसा ही भाव है वह। ये तो आकार सहित है परंतु उसके पीछे एक निराकार शक्ति भी है। वो इस जड़ की शक्ति है, पर ईश्वर की शक्ति कितनी महान होगी। हम कह देते हैं ना, देखो ईश्वर का रस कितना महान होगा, वह आनंद पूर्वक रस है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि तो हम पूर्ण हमें अपने से ही ईश्वर जात होंगे कि जैसे कि हम हैं ऐसे ईश्वर है। जैसे कि हमने यहाँ पर मीठा खा लिया, हमने मीठा देख लिया, पर उसका मीठा कैसा है ईश्वर का कि हमारे लिए इतना करते हैं, वो इतना शुद्ध है, उसकी इतनी अच्छी योजना है, वो इसमें लिप्त नहीं होता। कितना अच्छा क्रम, उसके भाव ईश्वर के कितने अच्छे हैं, उनकी मिठास, यह उनकी फॉर्म है, यह उनका एक्सिस्टेंस है, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने अच्छे उनके भाव, व्यक्तित्व महान है ईश्वर। वो महान ही स्वयं की महानता से अनुभव करेंगे कि हम हमारे जो गुण हैं, जो हम चाहते हैं अपने लिए अच्छे, जो हमारे आत्मा के गुण हैं, स्पर्श भाव देखना जो हम देखते हैं, जो सुख दुख जो आत्मा के गुण कर्म स्वभाव उसके उससे मिलते जुलते ईश्वर के, उससे महान ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं। जैसे देखो ईश्वर ने हमारे लिए इतना किया है, तो हम व्यक्तियों से भी कहते हैं कि ईश्वर की रूप में ये मेरी मदद करने आया है, तो वो यही ही है कि ये व्यक्ति के रूप में ने ईश्वर की भाव कर ली, ईश्वर का भाव ना कर लिया हमने। ये भी हमें बहुत पवित्र व्यक्ति लग रहा है, शुद्ध आत्मा लग रहा है, सच्चा व्यक्ति लग रहा है, तो उससे कोई पॉजिटिव है। तो यही है कि ईश्वर का स्पिरिचुअल फॉर्म है, ईश्वर की फॉर्म है, स्पिरिचुअल फॉर्म है। ये साकार आकार वही है कि ये तो एक आकार लेती है, स्थान लेती है कि इतने स्थान में आ गई, पर उसका कोई तो स्थान है, अनंत है वो, तो इसलिए तो उनको अनंत कहा है। एक गुण दूसरे गुण से जुड़े हुए हैं, ईश्वर के अनंत सर्व आधार यही तो है कि कुछ जगह घेरती है, ये वस्तु है, साकार है, इसलिए फॉर्म आई है इसकी। पर ईश्वर की तो निराकार है, उसको कोई बांध नहीं सकता, ये एक दूसरे से बन जाती। परंतु ईश्वर तो देखो, ईश्वर की चेतना सदा ऐसी रहेगी, उसमें कभी न्यूनता नहीं आती, खत्म नष्ट नहीं होगी। हम कुछ खाते हैं वह कुछ समय के लिए रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, उसका स्वाद कम होता रहता है, अधिक खाएंगे तो ईश्वर हमें ऐसा ही आनंद सदा के लिए ऐसा ही आनंद देगा, हानि नहीं करेगा, हमारे लिए उन्नति करेगा। जैसे कि हम अपने स्वयं तत्वमसि ऐसे ही ईश्वर है। गुण कर्म स्वभाव ईश्वर से देख करके अपने विकसित करते हैं। कुछ ईश्वर में ऐसे हैं जो हम नहीं कभी कुछ जान, अर्थात हम ऐसे नहीं बोल सकते ईश्वर महान है, तो महानतम की उपासना करते हैं, उपासना बैठ कर करें, जिससे कि स्पिरिचुअल फॉर्म की जो कभी उनका नष्ट नहीं होता, वो स्वयं ऐसे हैं। देखो स्वभाव हमारा है, ईश्वर का स्वभाव जो हमारे आ सकता है, ईश्वर के गुण हमारे में आ सकते हैं उपासना द्वारा। मूर्ति पूजा करते हैं, एक स्थान पर ईश्वर को मारते हैं। जैसे कि चक्रवर्ती राजा को तुम झोपड़ी में सीमित कर दो, तो ये वही बात है कि सीमित तो ईश्वर होंगे नहीं, तुम फिर भी सीमित करते हो, तुम कुछ तोड़ कर लाते हो, चंदन लगाते हो, फूल तोड़ते हो, तो तुम उस पर ही केंद्रित हो, उससे बाहर तुम जा नहीं पाओगे। हमारी एक वीडियो देखना, साकार निराकार गुण और गुणी का कैसे ईश्वर रूप देते हैं, कैसे इनमें बल है। ईश्वर की बल का भी रूप है, फॉर्म है, ये बल है, कुछ कार्य करने का गति है, जैसे कि इस जड़ प्रकृति में, परंतु सीमित है, कर दिया। परंतु ईश्वर निरंतर गति करते रहते हैं। पाँव नहीं फिर भी चलता है, जिसकी आँख नहीं फिर भी देखता है, जिसके स्रोत नहीं फिर भी सुनता है, जिसके नाक नहीं फिर भी सूंघता है। उपनिषद का ज्ञान है, ये तो उपनिषद में सामान्य ज्ञान है, प्रश्न उपनिषद में अन्य उपनिषद का ज्ञान है, और छंदों के उपनिषद में ईश्वर की कलाकारी संसार को जान सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में ईश्वर की कलाकारी